मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का बाइंग प्राइस है 500 एंड 500 से ज्यादा प्राइस में बेचेंगे तो फिर प्रॉफिट होगा। सो मान लीजिए इस प्रोडक्ट को हमने 600 में बेचा। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट था 500 का एंड हमने 600 में बेचा। सो प्रॉफिट हुआ है 600 माइनस 500 इक्वल टू 100 रुपीज का। लेकिन इसे हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, यानी 500 का प्रोडक्ट 600 में बेचने के बाद हमने कितना परसेंट प्रॉफिट किया, ये निकालना बहुत ही आसान है। हमें बस ये निकालना है कि 100 रुपीज 500 का कितना परसेंट है, इससे हमें प्रॉफिट परसेंट का पता चल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सिंपल रूल है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस एंड परसेंटेज के लिए इनटू 100। सो सिंपल, 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 5 इंटू 20 100 होता है। सो इक्वल टू 20। इसका मतलब 500 का प्रोडक्ट 600 में बेचने के बाद हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। कुछ लोग तो 500 का प्रोडक्ट 1000 रुपए में बेच के पूरा 100% का ही प्रॉफिट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि लॉस कैसे निकालते हैं। तो फिर से हम एज्यूम करते हैं कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस है 450। सो अभी हमने बाइंग प्राइस से कम प्राइस में सेल किया, इसका मतलब लॉस हुआ है। लॉस इक्वल टू 500 माइनस 450 इक्वल टू 50। सो 500 का प्रोडक्ट 450 में बेचने के बाद हमें 50 रुपए का लॉस हुआ है। अब हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, लॉस डिवाइडेड बाय बाइंग प्राइस इंटू 100 इक्वल टू 50 बाई 500 इंटू 100। 2 0 कट 2 0 कट 5 10 जा 50। सो इक्वल टू 10%। सो 500 का माल 450 में बेचने के बाद हमें लॉस हुआ है 50 रुपए का एंड परसेंटेज में 10% का लॉस हुआ है।